हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एजुकेशन साइकोलॉजी का जो फोर्थ चैप्टर है उसके फर्स्ट पॉइंट के ऊपर वीडियो है ये। और फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों पॉइंट हैं इन तीनों पे मैं बारी बारी पे वीडियो अपलोड करूंगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे साइकोलॉजी के वीडियो और पोएम्स के वीडियो मैंने डाल रखे हैं। आप उनको जाके चेक कर सकते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। Concept of mental health and adjustment problem. The concept of mental health hygiene is a recent development. जो ये कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, ये न्यू अभी आया हुआ एक डेवलपमेंट है इन द ईयर 1900 में आया हुआ ये कॉन्सेप्ट है। क्लिफर्ड बेयर्स एंड एडोल्फ मेयर लॉन्चेड दिस मोमेंट। जो क्लिफर्ड बेयर्स और एडोल्फ मेयर ने ये जो मोमेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लॉन्च किया है 1900 के अंदर। मेयर वाज द पर्सन हु गेव द टर्म मेंटल हाइजीन टू द न्यू मोमेंट। ये जो मेयर नाम के जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म दी है मेंटल हाइजीन। ठीक है, आगे चलते हैं। In the earlier times, it was organized for the specific purpose of giving medical and psychiatric assistance to patients in mental hospitals. But afterward, the work in this field was extended to such a limit that the mental hygiene principle began to exert quite a great influence upon most of the activities of द इंडिविजुअल। कहने का मतलब ये है कि जो मेयर नाम का था, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, मेंटल हाइजीन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट दिया था। और उसके आगे कहता है कि उससे पहले 1900 से पहले ये जो जो टर्म थी, ये मेडिकल में और साइकोट्रिक यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से पेशेंट यानी कि मरीजों के के लिए हॉस्पिटल में प्रयोग की जाती थी। लेकिन अब जो ये कॉन्सेप्ट है ये एजुकेशन साइकोलॉजी में आ गया है। मेंटल हाइजीन का जो कॉन्सेप्ट है अब 1900 के बाद एजुकेशन साइकोलॉजी में आ गया। उससे पहले सिर्फ ये हॉस्पिटल तक ही सीमित थी 1900 से पहले। लेकिन जो मेयर है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए कि आप एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए मेंटल हेल्थ के द्वारा आप स्कूल में बच्चों के लिए भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। उनको कैसे उनको और अच्छा बनाया जा सकता है, उनको उनको व्यवहार को यानी कि बिहेव को और अच्छी तरीके से सुधारा जा सकता है मेंटल हाइजीन कॉन्सेप्ट से। कहने का मतलब ये है इसमें कि, और आगे चलते हैं। मेंटल हाइजीन के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। मेंटल हाइजीन मेयर ने दी है, एम्स एट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ, इसका एम जो है मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। हेडफील्ड कंसीडर मेंटल हाइजीन एज कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये हेडफील्ड बोलते हैं कि कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द प्रिवेंट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर, कि मेंटल हाइजीन यानी मेंटल हेल्थ से जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनको रोका जा सकता है। और अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, मेंटल हाइजीन हैज थ्री मेन पर्पज टू परफॉर्म। देर आर, उन्होंने जो क्रो एंड क्रो है, उन्होंने तीन मेंटल हाइजीन से के बताए हैं, पर्पज बताए हैं। वो क्या क्या है? पहला है द प्रिवेंट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप
दैट एग्जैक्ट बिटवीन होलसम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लाइफ एक्सपीरियंस। कि वो कहते हैं क्रो एंड क्रो दोनों तीन पर्पस दिए हैं मेंटल हाइजीन के। पहले में कहते हैं कि डिसऑर्डर को रोका जा सकता है मेंटल हाइजीन को समझ के कि जो इन्वायरमेंट और व्यक्तिगत रूप से दोनों के बीच में तालमेल बैठा के यानी मानसिक रूप से स्वस्थ करके जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनको रोका जा सकता है। सेकंड है द प्रिवेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप। मेंटल हेल्थ पहले व्यक्तिगत रूप से रोका जा सकता है, दूसरे में कहता है कि सामूहिक रूप से भी पूरे ग्रुप का भी रोका जा सकता है। तीसरे में कहता है द डिस्कवरी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ थेरेपेटिक मेजर्स टू ट्रीट मेंटल इलनेस। कि कहता है कि जो मेंटल हाइजीन से जो हॉस्पिटल यानी कि जो क्या कहते हैं उसको चिकित्सा संबंधी कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको भी मेंटल हाइजीन के कॉन्सेप्ट के द्वारा रोका जा सकता है, क्योंकि ये पहले इसी में प्रयोग होती थी। लेकिन ये क्रो एंड क्रो ने तीसरे पॉइंट में दिया है। 3 पॉइंट दिए पहले कि हम मेंटल हाइजीन से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, फिर दूसरे ग्रुप को स्वस्थ रख सकते हैं, और तीसरा जो है हम मरीजों को भी हॉस्पिटल में भी इसको काम में ले सकते हैं। अब मेंटल हाइजीन से क्या फ़ायदा होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेल एडजस्टमेंट पर्सन। जो एडजस्टमेंट कर लेता है जिसका मस्तिष्क स्वस्थ होता है, एकदम सही मस्तिष्क होता है, वो कैसे चीज़ों के साथ तालमेल बैठाता है, मैनेजिंग करता है। ये टॉपिक का नाम है मैनेजिंग एडोलसेंट लर्नर। की किस तरीके से जिसका माइंड सही होता है वो किस तरीके से इन्वायरमेंट के साथ, स्कूल के साथ, टीचर के साथ, अपने सिलेबस के साथ किस तरीके से तालमेल बैठाता है। फिजिकल हेल्थ, जिसकी फिजिकल हेल्थ उसकी सही होगी, जिसका मानसिक स्वस्थ होगा, जिसका एडजस्टमेंट चीज़ों के साथ, इन्वायरमेंट के साथ और बाकी चीज़ों के साथ सही होगा, उसका जो फिजिकल हेल्थ उसी तरीके से ग्रोथ करेगी। साइकोलॉजिकल कंफर्ट, उसका मनोवैज्ञानिक भी रूप से भी वो स्वस्थ होगा। वर्क एफिशिएंसी, कार्य भी अच्छे तरीके से करेगा, कोई भी काम करेगा वो भी अच्छे तरीके से करेगा। सोशल एक्सेप्टेंस, उसको सोशल यानी कि सामाजिक रूप से भी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और वो सामाजिक चीज़ों को भी एक्सेप्ट करेगा। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, जो अंडरस्टैंडिंग करना चाहता है, जो एडजस्टमेंट करना जानता है, उसमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होगी, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा होगी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होगी, इमोशनल कंट्रोल एड भी होगा और फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर यानी कि व्यवहारिक रूप से भी उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। जहाँ जैसा व्यवहार उसको करना होगा वहाँ पे वो उसी प्रकार से व्यवहार करेगा, जिसका जो अच्छी तरीके से तालमेल बिठाना जानता है, मैनेजिंग करना जानता है, एडजस्टमेंट करना जानता है। इसमें दो और है, क्या है? हेल्थी एटीट्यूड्स, उसका जो हेल्थी एटीट्यूड होगा वो नॉर्मल होगा। इंटरेस्ट, और उसका जो इंटरेस्ट है चीज़ों के प्रति, वो जो मानसिक रूप से स्वस्थ है उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा चीज़ों में। हेल्थी फिलोसफी इन लाइफ, फिलोसफी ऑफ लाइफ, और उसकी जो लाइफ के बारे में जो भी विचार हैं वो अच्छे होंगे, कॉन्सेप्ट उसके लाइफ के कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। और एक दो ये कार्ल रोजर एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने मैनेजिंग यानी कि एडजस्टमेंट करने के ऊपर चीज़ें बताई है कि किस तरीके से एडजस्टमेंट अपन सही एडजस्टमेंट करके चलते हैं तो अपने को किस प्रकार से चीज़ें काम आती है, किस तरीके से हम एक अच्छा एडजस्टमेंट करके चलते हैं, अच्छा मैनेजिंग करके चलते हैं तो हमें किस प्रकार से फ़ायदा होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग्स, हम फीलिंग्स जो होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि जो स्वस्थ होगा, जो मैनेजिंग करके चलेगा, जो एडजस्टमेंट करके चलेगा, उसको तो चीज़ें अच्छी तरीके से मेंटेन ही करेगा वो तो। सेल्फ स्टीम्स, और अपने आप को भी सही रखेगा। रिलेटेड वेल टू अदर्स, और दूसरों के साथ व्यवहार भी अच्छा करेगा। लिविंग फुली इन द प्रेजेंट, और प्रेजेंट में जिएगा। इन्होंने बताए हैं 8 कि वो प्रेजेंट में जिएगा और दूसरों के साथ व्यवहार अच्छी तरीके से करेगा। फिफ्थ है कंटिन्यूइंग टू लर्न, और लगातार
उसको जो पढ़ाई में है, जो यानी कि ये लर्नर के लिए बोला गया है, जो स्कूल में है उनके लिए पढ़ाई में भी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ओपननेस टू न्यू आइडियाज, और जो जो एडजस्टमेंट करना जानते हैं वो नए चीज़ों को भी स्वीकार करेंगे। ये नहीं कि कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, नई चीज़ें, नई आइडिया को भी वो एक्सेप्ट करेंगे। ओपननेस होगा उनका, जो मस्तिष्क होगा, जो माइंड होगा, वो पूरी तरीके से ओपन होगा। एबिलिटी टू मेक इंडिपेंडेंस डिसीजंस, उनमें डिसीजन लेने की क्षमता होगी, एबिलिटी होगी, क्रिएटिविटी, और कुछ नया बनाने की क्रिएटिविटी उनके अंदर होगी। ये कार्ल रोजर के द्वारा ये 8 एक गुड वेल एडजस्टमेंट करने वाले के लिए बोले गए हैं। अब मेंटल हाइजीन यानी कि हैज टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। जो मेंटल हाइजीन होता है यानी कि मानसिक स्वच्छता जो होती है वो दो रूप से कार्य करती है। एक तो प्रिवेंशंस, एक कोर, यानी कि पहला तो रोकना और दूसरा इलाज करना। कि रोकना किसको, जो बुरी चीजें उनको रोकना, और दूसरा कुछ चीजें हमारे अंदर बुरी आ गई हैं उनको सही करना। मेंटल हाइजीन दो तरीकों से काम करता है। मेंटल हाइजीन एंड एजुकेशन। अब जो मेंटल हाइजीन है यानी कि मेंटल एडजस्टमेंट है, मेंटल एडजस्टमेंट है और एजुकेशन, हम उनके बारे में पढ़ते हैं इसको। द फर्स्ट एम ऑफ ऑल एजुकेशन इज टू हेल्प द चिल्ड्रन टू ग्रो मेंटल हेल्थ। कि पहली बात तो ये कि जो एजुकेशन का मेन जो पर्पज है ना, एम है, वो बच्चों को मेंटली रूप से हेल्दी बनाना है, यानी कि मानसिक रूप से वो स्वस्थ हो, मानसिक रूप से उनका ओपन माइंडेड हो, चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाले हों। एजुकेशन शुड प्रोवाइड फुल अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू develop their own personalities and should help them to use and direct their energy to the right direction। और एजुकेशन जो होती है वो पूरी अपॉर्चुनिटी देती है कि उनकी जितनी भी एनर्जी है वो राइट डायरेक्ट सही दिशा में लगाए। द रिलेशन बिटवीन मेंटल हाइजीन एंड एजुकेशन अस एज फॉलोज। हम आगे चीज़ों को इसकी चीज़ों को फॉलो करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। द पहली है द कॉमन एम ऑफ मेंटल हाइजीन एंड एजुकेशन। कॉमन एम मेंटल हाइजीन, ये मेंटल एडजस्टमेंट का और एजुकेशन का जो एम है वो क्या है। द द अल्टीमेट द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट ऑलवेज क्लियरली डिटरमाइंड। कि हमेशा जो एजुकेशन का एम निर्धारित नहीं होता है कि एजुकेशन हम इसलिए कर रहे हैं। हम क्लास में पढ़ते हैं चीज़ें, हम आजू बाजू की चीज़ें, आसपास की चीज़ें भी हमें जानना ज़रूरी होती है, लेकिन उनका कुछ एम थोड़ी होता है। लेकिन यही कह रहा है कि हमेशा हमारी स्टडी का एम नहीं होता है, हम कुछ चीज़ हमारी नॉलेज के लिए भी पढ़ते हैं। बट द इमीडिएट परंतु तुरंत एम ऑफ साइको फिजिकल हेल्थ, यानी कि मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से स्वस्थ होने के लिए इन चीज़ों को पढ़ा जाता है। एजुकेशन एम टू एडिंग द चाइल्ड टू गेन हिज नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट एंड सो द मेंटल हाइजीन। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो मेंटल एडजस्टमेंट है और एजुकेशन, उनका मतलब उनका मेन में एम यही है कि बच्चों को किसी भी प्रकार से स्वस्थ रखा जाए मानसिक रूप से। सेकंड पे चलते हैं, डिसिप्लिन एंड मेंटल हाइजीन। अगर मानसिक रूप से बच्चा स्वस्थ होगा तो तो डिसिप्लिन उसमें ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो ये सेकंड है इसका, डिसिप्लिन एम सम कंट्रोल विच इज द सेल्फ डिसिप्लिन रेशनल इंटेलिजेंस नोट। इसका मतलब यही है कि जो जो मानसिक रूप से एडजस्टमेंट करना जानता है, मेंटल रूप से एडजस्टमेंट करना, जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, वो चीज़ों के साथ अपने आप को अपने डिसिप्लिन में भी रहना जानता है। थर्ड है the hygiene of instruction. It means that the personality of the child is to be developed in the wholesome manner so that the may adjust himself to his social environment and creative and correlative way। जो हाइजीन का पूरा जो एक प्रकार से जो चीज़ें निर्देशित करने की है वो ये है कि
इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट के साथ साथ तालमेल कैसे बैठाए और अपनी पर्सनालिटी को किस प्रकार से डेवलप करे, और उसके साथ एक अच्छा मैनर करके हाइजीन यही सिखाता है। मेंटल हाइजीन हमें मानसिक स्वस्थ मस्तिष्क हमें ये चीज़ सिखाता है कि हम अपना डेवलपमेंट किस प्रकार से करें और चीज़ों के साथ तालमेल कैसे बैठाएं, कैसे वातावरण के साथ बैठाएं, कैसे सामाजिक रूप से बैठाएं। ये चीज़ें हमें मेंटल हाइजीन से मेंटल हाइजीन के द्वारा ही हमारे अंदर आती है। थर्ड जो है द हाइजीन इन, ये हो गया है। फिर फोर्थ है मेंटल हाइजीन इन स्कूल। मेंटल हाइजीन, मेला एडजस्टमेंट कैन बी prevented to the most productive manner during the period through which children pass at the school. In school, good attitude, habits of taking proper care of the body, skillful development of efficiency and the economical work of habit, similar other quality can be 80। क्या कहता है कि जो एडजस्टमेंट है ना, वो कु एडजस्टमेंट कई प्रकार से हमें अच्छा व्यवहार करने से रोकता है, और उसी अच्छे उस कु एडजस्टमेंट को दूर करके हम बच्चे को स्कूल के अंदर अच्छा व्यवहार करना, अच्छा एटीट्यूड, उसकी हैबिट को प्रॉपर तरीके से केयर करके, उसको सिखा के, उसको डेवलप करके, उसको उसकी जो आदत है उसको सुधार सकते हैं, और उसके स्कूल में जो मेंटल हाइजीन है उसको और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब यही है फोर्थ पॉइंट का, कि हम स्कूल के अंदर बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है उसको और ज़्यादा कर सकते हैं, उसको हाइजीन बना सकते हैं, उसको एडजस्टमेंट करना सिखा सकते हैं। द मेंटल हाइजीन एंड द टीचर टूडे शुड बी ट्रेंड टू अप्रोप्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड। जो आजकल के जो टीचर हैं वो प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से ट्रेंड किए गए हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम को सोल्व करें, that will acquaint him with the values of individual instruction and will make him more sympathetic toward the need of attitude development. In this way the teacher will have broadened inside the skill and techniques। कहने का मतलब ये कि टीचर, ये आजकल के जो टीचर ये जानते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से ट्रेंड किया जाए, उनकी प्रॉब्लम को किस प्रकार सोल्व किया जाए, उनको किस प्रकार से चीज़ें उनका माइंड को और ज़्यादा उनको और ज़्यादा किस प्रकार से उनको इंडिविजुअल इंटरेक्शन और उनका डेवलपमेंट, एटीट्यूड डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जा सके। कहने का मतलब कि आजकल के जो टीचर हैं वो जानते हैं कि बच्चों का किस प्रकार से मेंटल हाइजीन किया जा सके, और उनके सामने क्या प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को सोल्व किस प्रकार से किया जा सके, बच्चों की खुद की पर्सनैलिटी और खुद की पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप किया जाए, और सामाजिक जो प्रॉब्लम उनसे किस प्रकार से सोल्व किया जाए। और इसमें कहा गया है कि उसकी इनसाइड स्किल, जो उसकी अंदर की जो स्किल है उनको ज़्यादा डेवलप कैसे किया जाए, और उसकी जो खुद की जो टेक्निक है उनको ज़्यादा कैसे निखारा जाए, ये इसमें बोला गया है फिफ्थ में। और ये लास्ट स्लाइड है मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटल डिसऑर्डर दो प्रकार के होते हैं, एक न्यूरोसिस, एक साइकोसिस। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। न्यूरोसिस का मतलब ये होता है कि डेजीनेस, टेंशन, नर्वसनेस, यानी कि कोई भी मानसिक बीमारी होना उसको न्यूरोसिस बोला जाता है, जिसमें चक्कर आना, टेंशन होना, नर्वसनेस होना या फिर उदासी छाई रहना, उसको न्यूरोसिस यानी कि मानसिक बीमारी। ठीक है, मस्तिष्क की कोई भी बीमारी। और सेकंड है वो है साइकोसिस। साइकोसिस का मतलब होता है जो मनोवैज्ञानिक बीमारी होती है। मनोवैज्ञानिक बीमारी क्या होती है, जिसमें भ्रम पैदा हो जाए, जिसके थॉट डिसऑर्डर हो जाए, यानी कि जब आदमी पागल हो जाता है तो उसको वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसको। तो ये जो पॉइंट था, कॉन्सेप्ट